आज मैं इस वीडियो में आपके सामने ऐसे इंडियन टिप्स को शेयर करूंगी जिसे यूज करने के बाद आपकी कुकिंग स्किल नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस शेफ हो, इन टिप्स को यूज करके आप ऑथेंटिक इंडियन डिशेस बहुत ही आसानी से बना सकते हो। हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए हम अपने कुकिंग टिप्स वाले वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा फ्रेश सब्जियों का यूज करें ताकि स्वाद के साथ साथ सेहत भी बनी रहे। किसी भी रेसिपी के एग्जैक्ट टेस्ट को पाने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स को हमेशा मेजर करके ही डालें। फलों और सब्जियों को हमेशा काटने से पहले वॉश करें। ऐसा करने से इसके न्यूट्रिशन बने रहते हैं और इस सब्जियों के स्वाद में भी काफी बढ़ोतरी होती है। हमेशा शार्प नाइफ को ही यूज करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को कट करें। ऐसा करने से वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रॉपरली कट होते हैं और देखने में भी काफी खूबसूरत लगते हैं। दालों, चने, छोलों, राजमा को हमेशा रात भर पानी में सोख करें। ऐसा करने से ये आसानी से घुल जाते हैं और जब आप इसे बॉईल करते हो तो ऊपर अच्छे से झाग आ जाते हैं और इन झाग को जब हम हटाते हैं तो हमारे छोले, दाल और चने से यूरिक एसिड बहुत ही आसानी से निकल जाती है। समय और गैस बचाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करें, ना कि भगोने, कठौत और कढ़ाई का। साबुत मसालों को पीसने से पहले उसे थोड़ा रोस्ट कर ले। इससे उसका स्वाद काफी बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम उसे रोस्ट करते हैं तो उसमें मौजूद एसेंशियल ऑयल रिलीज होने लगते हैं, जिससे कि उसमें काफी स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है। अदरक को सब्जियों में कूट कर नहीं डालें, बल्कि चीज ग्रेटर से ग्रेट करके डालें। ऐसा करने से सब्जियों में अदरक का स्वाद अच्छे से घुल जाता है और वो मुंह में भी छोटे टुकड़े टुकड़े बन के नहीं आते हैं, जिससे कि बच्चे भी उसे आसानी से एंजॉय कर पाते हैं। मटन, चिकन और सी फूड को मैरिनेट करके बनाने से इसका स्वाद काफी बढ़ जाता है। इसके अंदर मसाले अच्छे से घुल जाते हैं और ये पकने में भी काफी कम समय लेती है। दही को आप मटन और चिकन को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसे तो मार्केट में आर्टिफिशियल सॉफ्टनर मिलते हैं जिसका यूज करके मटन और चिकन को सॉफ्ट किया जाता है, लेकिन आप केमिकल रहित बनाने के लिए सिंपली दही या योगर्ट को यूज करें और मटन और चिकन को इसमें कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। इससे चिकन, मटन और जो भी फूड आप मैरिनेट करेंगे वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसमें अगर कोई भी केमिकल के अंश होंगे वो भी निकल जाएंगे। इससे ना तो ही सिर्फ उसका स्वाद बढ़ेगा, बल्कि ये हमारे सेहत के लिए भी काफी अच्छी है। किसी भी डिश को ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर देने के लिए आप उसमें थोड़ा घी डाल दो। जैसे कि अंडा करी बनाने के बाद आप उसको सर्व करते समय अगर आप उसके ऊपर से 2 चम्मच घी डाल दोगे तो उसका स्वाद बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। उसी तरह छोले, राजमा, दाल या कोई भी हलवा वगैरह सर्व करने के समय ऊपर से अगर आप उसमें घी डाल दोगे तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। नॉन वेज डिशेस में खास टेस्ट देने के लिए आप उसे सरसों का तेल यूज करके बनाओ। स्पेशली जब आप मटन और चिकन बनाते हो तो उसे पूरी तरह से सरसों के तेल में बनाओ। इससे जो स्वाद आएगा वो बहुत ही अनोखा और लाजवाब होगा। सब्जियां सूप बनाते समय प्याज को अच्छे से ब्राउन कीजिए। इससे ग्रेवी का जो बेस तैयार होता है वो काफी स्वादिष्ट बनता है और इसमें बहुत ही अच्छा एक सोंधापन का स्वाद और सुगंध आता है। सब्जियां हो, मटन हो, चिकन हो, एग हो, कुछ भी बनाते समय तेल में आप थोड़े सूखे खड़े मसाले डाल दो। इसे चटकने तक कुछ सेकंड के लिए भूनो। इससे स्वाद काफी इनहेंस हो जाता है और जब हम सब्जियां, मटन, चिकन और एग इस ढंग से बनाते हैं तो उसके अंदर
मसालों का टेस्ट अच्छे से घुलता है और हर एक बाइट में स्वाद आता है। खट्टी डिशेज में उसके खटास को बैलेंस करने के लिए अगर आप उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दोगे तो ना सिर्फ उसके खटास बैलेंस होते हैं बल्कि उसके स्वाद में भी काफी बढ़ोतरी हो जाती है। राइस को पकाने से पहले 30 मिनट के लिए सोक करने से उसका ना तो सिर्फ टेक्सचर अच्छा होता है बल्कि जो राइस में इनबिल्ट हीट होती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस होती है वो भी सही हो जाती है। सब्जियों को पकाने से पहले उसे थोड़े से पानी में डालकर छोड़ दीजिए कम से कम आधे घंटे के लिए और उस पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ कर डाल दीजिए। वो वाले पानी में जब हम सब्जियों को आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो सारी सब्जियां फ्रेश हो जाती हैं और इनका टेस्ट भी वापस से आ जाता है। चावल बनाते समय उसमें 1 टीस्पून ऑयल डालने से राइस बिल्कुल खिले खिले बनते हैं। चावल बनाते समय और जब चावल बन जाए और जब हम इसे फाइनल टच देते हैं इसके स्टार्च को इससे अलग करते हैं उस समय अगर हम इसमें 1 चम्मच के लगभग सिरका डाल देते हैं तो चावल में जो पानी के कारण येलोइश कलर आता है वो नहीं आता है और चावल बिल्कुल सफेद बनते हैं। अगर आपके घर में किसी को सर्दी और खांसी है और आप चावल बनाना चाहते हैं तो चावल बनाते समय उसमें कुछ तेज पत्ता डाल दें तो इससे हर किसी को फायदा होगा। इवन वो इंसान जिसे फीवर हो या सर्दी या खांसी हो उसे उसकी सर्दी या खांसी भी नहीं बढ़ेगी। सब्जियों और स्नैक्स के एरोमा को और बढ़ाने के लिए उसमें फ्रेश कड़ी पत्ते डालें। फ्रेश कड़ी पत्ते डालने से ना तो सिर्फ उसके स्वाद में बढ़ोतरी होती है बल्कि ये हमारे आंखों को भी काफी फायदा पहुंचाती है। स्पाइसेस को हॉट ऑयल में थोड़ी देर तक टेम्पर करें और उसे अपना ऑयल रिलीज करने दें। इससे खाने का स्वाद काफी बढ़ जाता है। नॉन स्टिक पैन का यूज करने से सब्जियां बिना चिपके बनती है। आप हमेशा डोसा बनाने के लिए नॉन स्टिक तवे का ही यूज करें। बाजार से गरम मसाले, सांभर मसाले, पाव भाजी मसाले या कोई भी मसाले लाने के बजाय आप घर पे रखे मसालों से ही इन सब मसालों को बनाएं। ऐसा करने से सब्जियों में काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। इसके अलावा ये काफ़ी सेहतमंद भी होते हैं क्योंकि घर में बने मसालों को जब हम यूज़ करते हैं तो जो मसालों में नेचुरल ऑयल पाया जाता है वो बिल्कुल सही मौजूद रहता है। मटर पनीर, बटर पनीर या किसी भी क्रीम बेस्ड वाली सब्जी को बनाने के लिए आप एक हेल्दी ऑप्शन चूज कर सकती हैं। उसमें दूध की क्रीम की बजाय कोकोनट मिल्क का यूज करें। ये ना तो सिर्फ उसे मिल्की टेक्सचर देगी, क्रीमी टेक्सचर देगी बल्कि उसमें कोकोनट में जो मौजूद सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो भी आ जाएगी और ये बॉडी में फैट को भी एक्यूमुलेट नहीं होने देगी। स्वीट डिश में येलो कलर लाने के लिए आप आर्टिफिशियल येलो कलर की जगह घर की पिसी हुई हल्दी या जो भी आप हल्दी यूज करते हैं उस हल्दी को डालें। इससे ना तो सिर्फ स्वीट डिशेस का कलर येलो होगा बल्कि हमें हल्दी के सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आलू फ्राई, गोभी फ्राई और भिंडी फ्राई बनाते समय उसमें गार्लिक पेस्ट की जगह गार्लिक को क्रश करके डालने से सब्जियों का स्वाद काफी बढ़ जाता है। खाने में फ्रेश ग्रीन चिलीज यूज करने से खाने के फ्रेशनेस और फ्लेवर दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए आप हो सके तो रेड चिलीज के जगह पे ग्रीन चिलीज का ही यूज करें। ये हार्ट के लिए काफी अच्छी होती है। मसालों को पीसने से पहले हमेशा उन्हें ड्राई रोस्ट करें। इससे मसालों में एक सोंधी सी खुशबू आ जाती है। चटनी और कढ़ी बनाते समय उसमें टैंगी एंड सार टेस्ट के लिए इमली का
गूदा यूज करें। खाने में गांव वाले खाने का फ्लेवर देने के लिए मसालों को ओखली या सिलबाटी में ही पीसें। खाने को फ्रेश धनिया के पत्तों से गार्निश करें। स्वाद के साथ सेहत भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। डेली के दाल में एक अलग टेस्ट देने के लिए उसमें हींग का छौंक लगाएं। रोजमर्रा में बनाए जाने वाली सब्जियों में फ्रेश मेथी की पत्ती मिलाकर उसका स्वाद और बढ़ाया जा सकता है। सूप को स्मूथ एंड क्रीमी टेक्सचर देने के लिए उसे हैंड ब्लेंडर से ग्राइंड करें। काफी अच्छा स्मूथ टेक्सचर आएगा। ग्रेवी की थिकनेस बढ़ाने के लिए बेसन को पहले ड्राई रोस्ट करें, तब ऐड करें। इससे ग्रेवी का स्वाद काफी बढ़ जाता है। मिठाइयों में चीनी की जगह गुड़ का यूज करें। इससे ना तो मिठाइयाँ सिर्फ हेल्दी बनती हैं, बल्कि उनका स्वाद भी काफी बढ़ जाता है। उपमा बनाने से पहले सूजी को ड्राई रोस्ट करें। इससे उपमे में एक नटी फ्लेवर आता है। घर पर बनी पनीर का यूज करें। ये ना तो सिर्फ सॉफ्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी काफी अच्छी होती हैं। घर पर सब्जियां बनाते समय फ्रेश कोकोनट क्रीम का यूज करें। ये सब्जी को काफी क्रीमी, रिच और बहुत ही वाइब्रेंट सा टेस्ट देती है। इवनिंग स्नैक्स हो या पराठा और पिकल, उसे सर्व करते समय अगर आप ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर देते हैं तो वो इसके स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। फिश, भिंडी, परवल, आलू का भुजिया जैसी कुछ सब्जियों को बनाते समय उसमें छौंक में आप अगर सरसों के दाने डालेंगे तो सब्जी के स्वाद काफी बढ़ जाते हैं और ये काफी हेल्दी भी हो जाती है। खाना बनाने के लिए हमेशा हेवी बॉटम पैन का यूज करें, क्योंकि हेवी बॉटम पैन में हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिससे कि खाना इवनली पकता है। इसके अलावा खाने के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो बर्न नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमें खाने का पूरा न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। सूखी कसूरी मेथी के पत्तियां हमेशा घर में रखें और जब भी कोई करी या स्पेशल सब्जियां बनती है या रोज की सब्जियों के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए उसमें एक चुटकी इस पत्ती का स्प्रिंकल कर लें। ये ना तो सिर्फ स्वाद बढ़ाएगी, बल्कि यह सेहत में भी चार चांद लगा देगी। सब्जियों में हमेशा उतारते समय उसमें गरम मसाला डालें। ये ना तो सिर्फ सब्जी का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि गरम मसाला में पाए जाने वाले जो भी मसाले होते हैं वह हमारे शरीर में पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल्स की कमी को भी पूरा करते हैं। तो ये हो गई स्वाद के साथ साथ और सेहत की भी बात। आप अपने लिए अपने घर में ही घी बना सकते हैं। इसके लिए आप क्लेरिफाइड बटर का यूज करें या घर में रखी हुई मलाई का यूज करें और घी बनाएं। यह घी ना तो सिर्फ स्वादिष्ट होगी, केमिकल फ्री होगी, बल्कि बहुत ही पौष्टिक भी होगी। अगर आप अपने खाने में कलर ऐड करना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल कलर की जगह पर केसर का यूज कर सकते हैं। केसर ना तो सिर्फ खाने में एक बहुत ही खूबसूरत येलोइश कलर, रेडिश कलर देती है, बल्कि खाने के स्वाद को बहुत बढ़ाती है और केसर का यूज करने से हमारे हार्ट भी मजबूत होते हैं और हमारे रंग रूप भी निखरते हैं। हमें हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम अपने खाना में ब्लैक पेपर, कार्डेमम पाउडर, जीरा पाउडर ये सब डालें तो हमें से फ्रेश ग्राउंड करके डालें। इससे जो मसाले होते हैं उसके पौष्टिकता बनी रहती है और स्वाद भी काफी अच्छा रहता है। खाने के स्वाद को और बढ़ाने के लिए और बनाए गए खाने को और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए हम ट्रेडिशनल क्ले पॉट यानी मिट्टी के बर्तन का यूज कर सकते हैं। ये ना तो सिर्फ देखने में फैंसी लगती है, बल्कि यह खाने को और पौष्टिक बनाती है और इससे बने हुए खाने अगर आप खाएंगे तो आप काफी बीमारियों से मुक्ति पाएंगे। कुछ भी मीठा बनाते समय
आप उस पर कार्डेमम पाउडर जरूर डालें। यह ना तो सिर्फ उस मिठाई का स्वाद बढ़ाती है बल्कि इसे पचने योग्य बनाती है। काफ़ी सारे लोगों को मिठाइयाँ डाइजेस्ट नहीं होती हैं, इसलिए अगर आप उसमें इलायची की मात्रा बढ़ा देंगे तो वो उस इंसान के डाइजेशन में भी उसे हेल्प करेगी। अगर आप कोई भी पकौड़ी बना रहे हैं या कोई भी डीप फ्राई करने वाले स्नैक्स बना रहे हैं तो या तो आप उसके अंदर चावल का आटा मिलाएं या फिर उसे ऊपर से चावल के आटे में कोट करें। ऐसा करने से जो स्नैक्स बनेंगे वो काफ़ी ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे, जिससे कि स्नैक्स का स्वाद और 4 गुना बढ़ जाएगा और लोगों में आपकी वाहवाही होगी। अगर आप कोई भी ग्लूटेन फ्री रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आप चिक पी फ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। आप घर में करी पाउडर बना के रख सकते हैं। ये एक मस्ट टू हैव मसाला है जो कि हमेशा आपके घर में होना चाहिए। आप कोई भी सब्जी बना रहे हो, कोई भी पकौड़ी बना रहे हो, राइस सिंपल बना रहे हो, उसमें आपको एक इंस्टेंटली फ्लेवर देना हो या कोई भी सूप सॉसेस कुछ भी बना रहे हो तो आप ये पाउडर रखोगे तो आसानी से आप इसे इन सब्जियों का और सूप्स का टेस्ट को इन्हेंस कर सकते हो। इवन जब आप चिप्स वगैरह डीप फ्राई करते हो तो ऊपर से चाट मसाले जैसा इसे स्प्रिंकल करने से भी उसके स्वाद काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने राइस को फ्लफ़ी और बहुत ही खुशबूदार बनाना चाहते हो तो आप हमेशा बासमती राइस का यूज़ करो। ये हमेशा आप अच्छे ब्रांड का लो। अच्छे ब्रांड की बासमती राइस बहुत ही खुशबूदार होती हैं और ये जब पकती है तो वो जस्ट क्वांटिटी में डबल भी हो जाती है। अगर आप ऑयल फ्री खाना खाते हो तो उसके लिए आप एक स्टीमर का यूज़ करो। स्टीमर में जब हम ऑयल फ्री खाना बनाते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और उनमें एक रबर जैसा चिमड़ापन नहीं होता और ना ही वो जलते हैं। खाना बनाने के लिए हमेशा आप कास्ट आयरन का यूज़ करो। कास्ट आयरन में बने हुए खाने में आयरन की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और ये हमें थायराइड और कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी काफ़ी मदद करती है। इसलिए अगर आप एनीमिक हो तो आपके बर्तन की फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए कास्ट आयरन, क्योंकि ये ना तो सिर्फ आपको आयरन और बहुत सारे मिनरल्स प्रोवाइड करती है खाने के थ्रू, बल्कि इसमें जो खाना बनता है उसमें हीट भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जब आप कोई भी मिठाई बनाते हो या हलवा बनाते हो तो आप उसमें शुगर की जगह जैगरी भी यूज़ कर सकते हो। जैगरी ना तो एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है शुगर का, बल्कि ये आपके हेल्थ को भी काफ़ी अच्छा करती है और ऐसा कहा जाता है कि डायबिटिक भी इसे थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। जैगरी में बहुत ही मात्रा में आयरन और मिनरल्स विटामिन पाए जाते हैं और शुगर में सिर्फ एसिड पाया जाता है। इसलिए आप को चाहिए कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए आप शुगर की जगह जैगरी यूज़ करो। ऑमलेट हो, पकौड़ी हो, छाछ हो या कोई भी डिश हो, इवन टोस्ट भी हो, उस पे आप रोस्टेड क्यूमिन पाउडर डाल दोगे तो वो एक स्मोकी और अर्दी फ्लेवर देती है जो इसके स्वाद को दुगना कर देती है। अगर आप किसी भी चीज़ का अचार डाल रहे हो तो उसमें कोई भी तेल यूज़ मत करो, सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो, यानी सरसों का तेल। एक बार जब आप सरसों के तेल में बने हुए अचार को खा लोगे तब आपको पता चलेगा कि सरसों के तेल में बने हुए अचार और बाकी तेल में बने हुए अचार के स्वाद में कितने अंतर हैं। हमें मार्केट का अचार क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो सरसों के तेल में बने हुए होते हैं। ये ना तो सिर्फ हेल्दी होती है बल्कि स्वाद को भी काफ़ी अच्छे से पकड़ कर रखती है। किसी भी खाने में अगर आपको एक खट्टे वाले स्वाद चाहिए, टैंगी वाले स्वाद चाहिए,
तो और आपके घर में इमली नहीं है, नींबू नहीं है, दही नहीं है, तो आप उस जगह पे आमचूर के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा स्वाद देती है, चाहे वो सांभर हो, छोले हो या कुछ और हो। आप अगर विनेगर यूज़ करते हो, चाहे सैलेड में यूज़ करते हो, हेयर वॉश करने के लिए यूज़ करते हो, राइस में यूज़ करते हो, किसी भी ढंग से आप विनेगर यूज़ करते हो, तो आप एक जगह उसके माइल्डर अल्टरनेटिव जो उससे कम पोटेंशियल वाले होते हैं, माइल्ड होते हैं, उसे भी यूज़ कर सकते हो। और वो है राइस विनेगर, जो कि राइस के जो ग्रेन्स होते हैं उससे बनी हुई होती है और ये काफ़ी हेल्दी होती है। आप हमेशा घर में तंदूरी मसाला रखा करो। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाए या आपको कुछ चटपटा और रेस्टोरेंट स्टाइल खाने का मन करे और आपने घर में सिंपल सब्जियां बना के रखी हुई है, तो बस आप क्या करो, उसमें तंदूरी मसाला डाल दो। ये आपके रेगुलर सब्जी को तुरंत रेस्टोरेंट वाली सब्जी बना देगी, एक स्मोकी टेस्ट देगी और आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। कढ़ी पत्ता को आप उपमा, डोसा बनाने के अलावा सब्जियां बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आप कड़ी पत्ते को सीधा तेल में डाल के टेम्पर करो। इससे इसके न्यूट्रिशन तेल में घुल जाएंगे और जब खाना बनाओगे आप इसमें आगे जब सब्जियां डालोगे, तो ना ही सिर्फ इसके स्वाद और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सब्जी में भी मिल जाएंगे। स्वाद और सेहत आपको दोनों साथ साथ मिल जाएंगे। अगर आप साउथ इंडियन खाने के फ़ैन हो और आप चाहते हो कि आपके जो डिशेज़ है उसमें भी साउथ इंडियन फूड्स का टच आए, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो कि आप अपना ऑयल चेंज कर दो और उस ऑयल की जगह पर कोकोनट ऑयल यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो आपके खाने में भी साउथ इंडियन खाने वाले टेस्ट आ जाएंगे। किसी भी खाने में यूनिक और सल्फ्रस फ्लेवर लाने के लिए आप उसमें ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर सकते हो। यह खाने को ना तो सिर्फ चटपटा बनाती है, बल्कि उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर देती है। ब्लैक सॉल्ट जब हम किसी भी पकौड़ी, चाट, उत्तपम या किसी भी चीज़ पे डालते हैं, तो वो एक अंडे वाली टेस्ट दे देती है, जिसे हम एगी फ्लेवर भी कहते हैं। तो अगर आपको कभी अंडे खाने की इच्छा हो लेकिन घर में अंडा ना हो या सावन हो, तो आप सिंपली करो, पकौड़े तलो, उस पे थोड़े से ब्लैक सॉल्ट स्प्रिंकल करो, हियर इज़ योर अंडा, आपका अंडा रेडी है। आप पकौड़े के फॉर्म में अंडा खा लो। आप अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिशेस को एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर देने के लिए। सपोज़ आपके पास उस सम सपोज़ आप पिज़्ज़ा बनाना चाहते हो और आपके पास ऑरिगेनो नहीं है, तो आप उसके जगह पे अजवाइन डाल सकते हो। और पकौड़ी हो या फिर कि बेसन की सब्जियां बना रहे हो, तो वो सब में भी जब आप अजवाइन डालते हो तो एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इवन आप जब घर में ब्रेड बना रहे हो उसमें आप अजवाइन स्प्रिंकल कर दो, तो उससे जो एरोमा आती है, जो ब्रेड में टेस्ट आता है ना, वो बिल्कुल लाजवाब होता है। और मैं इसे आपको यूँ कहते हैं ना, बातों में बयान नहीं कर सकती हूँ, वो उस ढंग का टेस्ट आता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि मिठाइयों में एक बहुत ही तीखा स्वाद आता है, एक अर्थी और स्मोकी टेस्ट आता है। वो जो स्वाद आता है ना, वो ब्लैक कार्डेमम के कारण आता है। ब्लैक कार्डेमम यानी काली इलायची के कारण आता है। तो नेक्स्ट टाइम से आप भी अगर अपने सब्जियों की ग्रेवी में और मिठाई में ब्लैक कार्डेमम कूट के डालोगे, तो आपको भी वही टेस्ट मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा कि रेस्टोरेंट में भी जब आप क्रीम बेस्ड वेजिटेबल ऑर्डर करते हो, जैसे बटर पनीर हो या मलाई पनीर हो, तो आपको उसमें ब्लैक कार्डेमम के टेस्ट की अधिकता मिलती है। अगर आपको अपने कचौरी में, पराठे में, पकौड़ी में एक नटी फ्लेवर चाहिए, तो आप उसमें
कलौंजी कलौंजी यानी कि मंगरेला निजीला सीड यूज़ करो। इससे उसमें एक नटी फ्लेवर आता है। यह ना तो सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि ये हमारे बाल के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप अपने खाने में एक रिफ्रेशिंग टेस्ट डालना चाहते हो तो आप उसमें सौंफ का यूज़ करो। इवन आप अगर आटे का चीला बना रहे हो, कचौरी बना रहे हो, पराठा बना रहे हो, इवन केक भी बना रहे हो तो आप उसमें सौंफ को कूट के डाल सकते हो। इवन ब्रेड में भी डाल सकते हो। तो ये एक लिकरस लाइक टेस्ट देती है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है खाने में।